चैप्टर 12 क्रांति हट एंड भगत सिंह एंड भारत की बात भारत के साथ। सो दोस्तों ये चैप्टर है कि अब हम लोग वापस गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और अगले दिन अब उस टेंट को हमने मतलब उस टेंट में रहने का हुआ और अगले दिन हमने सोचा कि अब जो क्योंकि वो बगल में ही वो बंदा रह रहा था। एक्चुअली हम लोग का जो हमने जो टेंट अपना लोकेशन ताकि मीडिया की नज़र में आए तो स्टेज के बिल्कुल सामने रखा था और उधर कोई रहता नहीं था, तो उसके पीछे जो इलाका था बिल्कुल मार्केटिंग तक खाली था। तो वहाँ पे ना छोटे छोटे टेंट डाल के ना काफ़ी जो रोग एलिमेंट्स थे ना वो सारे इधर ही आके रह रहे थे। जिनको पीना होना था उनको सबको एक खाली जगह चाहिए था, इधर ही वो खाली जगह पड़ा हुआ था, तो सारे इधर ही रॉग एलिमेंट्स थे। तो हमने सोचा कि चलो अब सुबह इसका कंप्लेन करेंगे जा करके। और सौरभ जैसा कि हमने बताया वो काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि अरे कोई कंप्लेन से कुछ होने जाने वाला है नहीं, वो अंतिम में यहाँ पे जाट की यूनिटी हो जाएगी और हम और आप फंस जाओगे, ऐसा वो हमें समझा रहा था। इसी बीच में एक संदीप पाजी आ गए और हम जब कंप्लेन करने जा रहे थे उसी बीच में उनको पता चला कि ऐसा ऐसा मैटर है। वो स्टोर में रहते थे। अब उनको जैसे पता चला उन्होंने जा करके सामने उस बंदे को सीधा हड़का ही दिया कि ऐसा तुम क्यों करते हो पी करके, और आज के बाद उस टेंट के आसपास से मत गुजरना। वो मतलब अब हड़का तो दिया, अब आगे अब सौरभ भी मतलब आगे अब लड़ाई होगा जो भी होगा, बट उन्होंने हड़का दिया। उसके बाद से वो बंदा कभी वैसे डिस्टर्ब करने हमें आया नहीं। वो रात को क्या कभी भी वो टेंट से दूर से ही जाता था हमेशा। उसका सामना मेरा और उसका हम दोनों कभी आमने सामने पढ़ते भी थे तो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो आंदोलन में मुझे लगता था वो जल्दी चला जाएगा ऐसा कुछ, बट वो भी नहीं गया। वो भी अंतिम तक आंदोलन में पड़ा रहा। जब भी मैं चला गया हूँ उसके बाद मुझे लगता है वो बंदा वहीं था। एक बार मेरा और उससे सामना हुआ था जब मैं लंगर में सेवा दे रहा था और मैं लंगर पे मतलब मैं सेवा दे रहा था तो मेरा काम था खाना खिलाना और वो अंदर खाना खाने आया था। अब खाना खाने आया था तो मेरा अपना लंगर की जो ड्यूटी थी उसके तहत मैंने उससे मतलब जो भी है खाना जाकर उसको सर्व किया था और उससे मतलब जो भी चावल या पूछते हैं प्रसाद चावल या मतलब रोटी या चावल, दो चीज़ें वहाँ पे ऑप्शन थी। तो मैंने उससे पूछा भी था, उसने मतलब यही एक बार मेरी फिर उस बंदे से बात हुई है, उसके अलावा और कभी कुछ से बात नहीं हुई। खैर तो हमने ना फिर उसको बनाना स्टार्ट किया और बनाने स्टार्ट के बाद फिर ग्रीन क्लोथ एक दो जगह लगा हुआ हमने देखा। तो हम लोगों ने स्टोर में वैसे पूछा तो स्टोर में था नहीं, तो फिर जाकर के हमने बहुत दूर दूर तक पता किया तो फिर ऐसा दुकान मिला जिसमें ग्रीन क्लॉथ मिल रहा था। फिर हमने खरीद के 2-3 रोल ग्रीन क्लॉथ का खरीद के लाए और वैसे में वापस फिर अपना A4 सीट और पोस्टर वोस्टर के लिए स्केच लेने के लिए वापस रूम पे आ गया। और उस दिन शायद जा भी नहीं पाया। अगले दिन जब गया तो मैं देख के शौक था क्या कि कर दिया आप लोगों ने, क्रांति हट काफी को क्या अच्छा बना दिया है। मतलब कुछ तो हमने आधा तो कर दिया था, ग्रीन क्लॉथ बांध दिया था बट अंदर से नहीं बांधा था। बट ये संदीप पाजी और फिर एक अमन पाजी थे, ऐसे दो लोग मतलब धीरे धीरे वहाँ पे हम लोगों के दोस्त हम और सौरभ तो हो गए, फिर एक संदीप पाजी हो गए, फिर एक अमन पाजी मिल गए और ऐसे करके सबने मिल करके ना बहुत प्यारा उसको ग्रीन क्लॉथ से सजा दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास A4 सीट का पेपर भी आ गया था तो हमने फिर A4 सीट पेपर पे हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने क्रांति हट लिखा, क्रांति हट गाजीपुर बॉर्डर। और धीरे धीरे दोस्तों 1-2 महीने के बाद ये तो 1-8 महीने के बाद ये क्रांति हट एक तरह से ना पोस्टल एड्रेस भी उधर मतलब नहीं होता लैंडमार्क कि उधर जाओगे तो उधर क्रांति हट के पास खड़े। इनफैक्ट बाद में सारे जो मीडिया के इंटरव्यूज होते थे तो वो लोग अगर आप अप्रैल के आसपास की देखेंगे तो अधिकतर जो यूट्यूब मीडिया के इंटरव्यूज आप देखेंगे वो हमारे टेंट के ठीक पीछे ही हुआ करता था। वो काफ़ी वो ये लोकेशन हो गया था और मैं उन इंटरव्यूज में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता था क्योंकि वहाँ पे जैसे नेशनल मीडिया पे गोदी मीडिया कहते हैं वैसे उधर पे लाइक और व्यूज़ मीडिया था। उनको भी सिर्फ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए थे, मतलब कुछ भड़कीली भाषा इस्तेमाल करो, कुछ भी ढंग की बात करने के लिए उनके पास वो सुनते भी नहीं थे। मैंने पहले ही रीड कर लिया था तो फिर जाकर के कुछ बोलने का हालांकि वो सारे मीडिया वाले क्योंकि हमने ना अपने टेंट में दोस्तों वो घड़ा भी रख रखा था, ठंडा पानी, गर्मी का दिन था, ठंडा पानी पीने के लिए और किसी को भी पिलाते भी थे। तो सारे मीडिया वाले शाम में आकर के और सबको एक सिक्योर जगह चाहिए होता था अपना कैमरा वैमरा रखने के लिए। तो शाम के समय में 3 बजे से 5-6 बजे तक वो हमारा टेंट हमारा रहता ही नहीं था। हम और सौरभ उसके बाहर रहते थे, वो टेंट मीडिया वालों का हो जाता था। जितने मीडिया वाले होते थे उसमें आके अपना सामान रखते थे, बैठते थे। सौरभ 1-2 बार इंटरव्यू भी देता था, मैं देता ही क्योंकि मैं समझ चुका था कि वहाँ पर ऐसे बात होती थी हम अगर अपनी बात कहने की मतलब हम लोग करते भी थे तो उनको सिर्फ उनको भी जैसे व्यूज़ और वो चाहिए।
और इनफैक्ट जब मैं रह रहा था तब वो बंगाल इलेक्शन और ये सब शुरू हो चुका था। अभी मार्च में 23 मार्च, मुझे लगता है 14-15 मार्च तक हम लोग का टेंट बन गया था। 23 मार्च को हमने उस टेंट, तब तक तो अपना टेंट वेंट हम लोग सजा हो जा रहे थे। तो सबसे पहली जो तस्वीर हमने अपने टेंट पे लगाई थी वो भगत सिंह की लगाई थी। ऐसे हमारा जो प्लान था, बहुत सारे 5-6 लोगों का, अब सबका तो लगा नहीं सकते थे, बट कम से कम 5-6 लोगों का पोस्टर लगाने का प्लान था। बट सारे पोस्टर उस समय थे नहीं, और 2-4 पोस्टर तब भी थे हमारे पास, डालने को हम लोग 5 डाल सकते थे। बट उस 23 मार्च को कम से कम हमने सिर्फ भगत सिंह का फोटो डाला था वहाँ पे, और भारत का जो संविधान है उसका हिंदी या इंग्लिश में कोई एक कॉपी, वो दोनों चीज़ वहाँ पे चिपकाया था, और साथ में भारत की बात भारत के साथ, ये जो अपना है, इतना हमने कर दिया था 23 मार्च को। और उस दिन 23 मार्च को जो शहादत दिवस थी, वो उस दिन बहुत बड़ा इवेंट हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पे। उस दिन मैंने लाइफ में पहली बार पग भी बांधी है, और जो भगत सिंह वाली पग है वो थोड़ी सी अलग होती है, जो नॉर्मल पग होती है उससे अलग बांधते हैं, पीछे हल्का सा खुला रखते हैं जिससे ना चेहरा भी ढक सके। वो भागने के लिए इस्तेमाल करते थे, मतलब उनकी एक अलग ही पग थी जो भगत सिंह बांधा करते थे। तो 23 मार्च को हम लोगों ने वो, लाइफ में पहली बार मैंने पग भी बांधा है। एक क्या नाम था उस लड़के का, हाँ, एक लड़का था जो कि पग पग सिखलाई कैंप खोल रखा था लड़के ने, अमर, क्या नाम था मुझे भी याद नहीं आ रहा उस लड़के का नाम। तो उस कैंप में, उसमें कैंप बना था, सबसे एक्सपर्ट तो वही बांधा था। पर जब मैं पहुंचा था तो उस समय वो था नहीं, वो स्टेज पे सबके पग बांधा था, तो मेरा पग संदीप पाजी ने बांधा था। उसका एक वीडियो भी है, मैं होगा तो डाल दूंगा, ठीक है। तो उस दिन हमारा पग बंध गया, और 23 मार्च को हमने अपने उस, ज़्यादा तो पोस्टर हम लोग नहीं डाल पाए थे अपने, बट क्रांति हट का पोस्टर लग गया था, भारत की बात भारत के साथ का पोस्टर लग गया था, और हमारे प्यारे भगत सिंह का पोस्टर भी लग गया था, और संविधान का पोस्टर लगा हुआ था। इतना हो गया था। और इसके बाद एक और चीज़ है दोस्तों, वो इसके बाद क्या हुआ था, हम लोग का जो टेंट वो ग्रीन क्लोथ डालने के कारण ना, अब हमने सोचा था कि थोड़ा सा ना आगे बारकेडिंग बनवाएंगे जहाँ पे हमारा टेंट था। तो उस टेंट के आगे बारकेडिंग बनाने के लिए, अब जब जिन बंदों ने हम लोग का टेंट बनाया था, उनके पास हम जाए, उनके पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने ना हमारा टेंट ग्रीन, उन्होंने सिर्फ वो बनाया था लोहे और जो मड़ई टाइप बनाया था, मतलब लोहे और जो बांस और घास, सब क्या कहते हैं जो गांव में इस्तेमाल होता है, वो बनाया था। बट बाद में हमने जब ग्रीन क्लॉथ डाल दिया तो टेंट काफी खूबसूरत लग रहा था। तो वो बंदा ना उसी टेंट को बार बार दिखा दिखा करके ना, उसको बहुत सारे काम मिल गए थे, तो उसके पास अब टाइम ही नहीं था। तो अब ये मुझे नहीं लगता, ये मुझे लगता है अप्रैल की बात है, 23 मार्च के तो बाद की बात है। सो उसमें क्या हुआ था कि हम अंतिम में, हम और सौरभ खुद ही वो बनाने लगे थे अपना, बांस काट काट के एक बाउंड्री टाइप नहीं होता है टेंट के आगे, क्योंकि वो सीधा पे टेंट लोग ना इस्तेमाल कर रहे थे उसको, टेंट को इधर से उधर जाने के लिए, रोड के बगल में था बिल्कुल, तो उसको कवर करना ज़रूरी था। और प्लस हमने एक और टेंट इसलिए बनवा दिया आगे, ताकि क्योंकि कुछ लोग आ जाते थे जिनके पास रहने की जगह नहीं होती थी, तो उनके रहने के लिए एक ब्लू कलर का टेंट और बनवा दिया था आगे, और उन दोनों के बीच में कवर करने के लिए एक बाउंड्री, बांस का ही बाउंड्री बनाया था। और अंदर ना एक रैक भी बनाया था बाद में, वो तो बाद में बनाया था, मतलब सो जाने के लिए और सामान रखने के लिए, क्योंकि नीचे ना इतना धूल होता था रोज रात को, अब कितना धूल कितना साफ करते रहे किसी भी चीज़ों पे। तो सामान रखने के लिए, मान लो मेरे पास क्योंकि बहुत पोस्टर्स और ये सब होते थे, तो उन चीज़ों को रखने के लिए लैपटॉप, कैमरा, इस तरह की चीज़ें थी, तो एक रैक बनाना जरूरी। तो वो भी रैक भी ऐसे ही हैंगिंग रैक बनाया था, उसका भी अगर होगा मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ था ना दोस्तों, जैसे हमने ना, मैं और सौरभ दोनों ने मिलकर ही बनाया था कि आज इसको किसको रोज बुलाते हैं, आता होता है नहीं, रोज कल कर रहा है, तो खुद ही बनाते हैं। तो खुद ही बैठ के बना रहे थे और सारा खत्म कर दिया था। अंतिम में बना रहे थे ना, तो अंतिम में मेरा हाथ ऐसे स्लिप करके सामने एक बांस में लगा, और वो बांस के बीच में ना गैप था, तो मेरा ना हाथ बिल्कुल उस बांस के गैप के बीच घुस गया, ऊपर ना बिल्कुल कट गया। वो ऐसा कटा दोस्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है, उसके बीच में जो हड्डी होती है, बिल्कुल वहीं पे कट गया। और पूरा हाथ उस समय ना धूल से गंदा था। मैंने ना और बांस का कटा इतना तेज कटा, मैंने उसको पलट के
उसको देखा कि कितना कटा है, तो मुझे ना अपनी खुद की हड्डी दिख गई राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर, दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने उसको वापस ढका और उसको फिर लेके गया मैं उसको, फिर जाके धोया वोया हाथ को, तुरंत फटाफट साफ किया, और मुझे लगा अंदर फिर बांस ना रह गया हो। और वापस ले जा करके जब मैंने वहाँ पे एक डॉक्टर का मेडिकल कैंप था उसको दिखा, तो वहाँ पे भी डॉक्टर थे नहीं, तो उन्होंने भी एक छोटा सा रेड कलर का दवा था वो लगा दिया और बोला कि ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं वहाँ पे 2-3 दिन और रहा, लेकिन ये ना काफ़ी सूज करके फूल गया था, काफ़ी मोटा हो गया था, और उसके बाद वहाँ पे रहते हुए कहीं ना कहीं किसी चीज़ से वो वापस टकरा जाता था और मुझे काफ़ी चोट लगता था। और इसके कारण मेरी तबीयत वापस एक दफ़े तो 26 जनवरी के आसपास ख़राब हुई ही थी, इस एक दफ़े और तबीयत ख़राब हुई बहुत कस के, इतना ज़्यादा, मतलब फिर से मेरे को इसके कारण ना, ये हाथ के कारण। और फिर मैं सौरभ को छोड़ करके मैंने उसको रख करके मैं वापस रूम पे भागा था, और मैंने मेडिकल से जाकर दवाई ली थी। उसने उसने इसको बोला था इसको चोट मत लगने देना, उसने फिर एक लाल कलर की बेटाडीन या क्या कहते हैं उन्होंने दिया था, और कॉटन के से आप साफ करते रहो और इस पर चोट मत लगने देना, और उन्होंने इसको फिलहाल एक कवर करने के लिए एक पट्टी टाइप दी थी। और ऐसे करके जब मैंने उसको हफ्ते दिन लगभग रखा, 4-5 दिन, तब जाके मेरा वो हाथ, मुझे तो लग रहा था अगर उसमें ऐसा रिस्क था कि अगर कुछ हो जाए तो फिर अगर हाथ उंगली काटनी पड़ेगी, तो मेरा राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर था, मतलब मेन उंगली, फिर मैं कुछ भी लिख नहीं पाता कभी, तो वो भी एक टेंशन का बात था। ये मुझे लगता है ये अप्रैल की घटना है, ठीक है, ये मैंने अभी ही आपको जोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इंसिडेंस था उस आंदोलन का। मेरा बहुत ही तगड़ा वाला हाथ कटा था, उसके कारण मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई थी। एक बार मेरी और तबीयत ख़राब हुई थी जब मुझे बहुत गंदा बुखार हुआ था, वो मुझे लगता है कोरोना ही हो गया था, तो वो वो एक अलग मैटर है, पर वो ठीक हो गया था मैं। बट इतना बॉडी में बिल्कुल जान नहीं होती थी, वो 4-5 दिन वैसे बीमार रहा था, और एक समय 26 जनवरी के आसपास बीमार था। लेकिन उस बीच से ये जो उंगली बचाने थी मेरी, ये बहुत गंदा कटा था ये, और ये इतना दर्द करता था, इतना सूज करके ना फूल गया था बहुत तेज, और कहीं ना कहीं इसको चोट लगी है। तो जब मैंने रूम में जाकर इसको प्रॉपर रोज साफ करता था और उसको लाल वाले लिक्विड से, और फिर दवा जो दिया था वो हल्का दवा खाता था, और बाद में भी काफ़ी दिन तक इसमें दर्द रहा, अब धीरे धीरे अब ठीक हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्रांति हट फाइनली हमने कंप्लीट किया, और इसको भगत सिंह के दिन हमने इसको मतलब एक तरह से कहते हैं इनॉग्रेट कर दिया था, भगत सिंह के पोस्टर को लगा करके, और भारत की बात भारत के साथ पोस्टर के लगा, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हमने रखा है क्रांति हट एंड भगत सिंह एंड भारत की बात भारत के साथ।